अकबर के दरबार में एक राइटर रहा करते, जिन राइटर का नाम था दुर्सा आढ़ा। क्या नाम था? आप याद कर लो, मैंने बताया था। अकबर के दरबार में थे और पाहेबाई और साहेब, सॉरी, वो दत्तानी वाला युद्ध लड़ने के लिए किसकी तरफ से है? अकबर के। सुल्तान घायलों के बीच में से उठा के लेके जाता है, फिर सुल्तान के दरबार में रहते हैं, और सुल्तान के दरबार में रहते हुए लिखते हैं राव सुल्तान रा कवि। तो पहले ये किसके दरबार में थे? पृथ्वीराज राठौड़ भी किसके दरबार में? अकबर। तो ये बुक लिख के लाया, बुक लिख के लाया, तो इसने अकबर को कहा कि लो साहब, मैं बुक लिख के लाया हूं, पढ़ो देखे। और अकबर ने कहा यार मैं तो क्या ही पढ़ूंगा अब इस किताब को, क्यों अकबर खुद क्या था? अकबर आपकी तरह था, खुद तो पढ़ता लिखता था नहीं, लेकिन उसको पढ़ने लिखने वाले लोगों के साथ रहने का बड़ा शौक था, है ना? इसलिए उसने अपने दरबार में खूब सारे बंदे रख रखे थे जो पढ़ने लिखने का काम करते, और अकबर उनको कहता है भाई तुम पढ़ के आओ और मेरे को सुना दिया करो, मैं खुद पढ़ूंगा। तो अबुल फजल उसके दरबार में, वो सुना देता है। बदायूनी उसके दरबार में, वो सुना देता है। पृथ्वीराज राठौड़ उसके दरबार में, वो बात बता देता है। दुर्सा आढ़ा उसके दरबार में, वो ज्ञान की बात बता देते हैं। ऐसे उसने खूब सारे ज्ञानी आदमी अपने पास, पढ़े लिखे आदमी रख रखे, उनको पैसे दिया करता और उनसे ज्ञान ले लिया करता। वो मैं नहीं पढ़ूंगा ऐसा, मैं केवल पैसे कमाऊंगा, मैं केवल क्या करूंगा, मैं बादशाह हूं, मैं टैक्स वैक्स लूंगा, पढ़ पढ़ के तुम सुना दिया करो। ऐसे हम काम तुम करते हो। तुम कहते हो हम खुद तो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आप सारे अकबर हो, आपके पास पैसे हैं खूब सारे, इसलिए आपने कोचिंग वालों को मुंह पे लाके मारेगी, लल्ला है भेज मास्टर, 2 घंटे खड़े होके सुनाएगा, फिर हम कहेंगे चेंज करो रे इस मास्टर को, 2 घंटे हो गया, अब इससे ज्यादा हम इससे नहीं सुनेंगे। 2 घंटे बाद दूसरा आके सुनाएगा, फिर थोड़े दिनों बाद के अंदर हमें लगेगा पूरा चेंज होना चाहिए, नया मास्टर आना चाहिए, तो थोड़े दिनों बाद नया आगे तो हम तो हैं आपके अबुल फजल और बदायूं नहीं, आप सारे के सारे क्या हो? बादशाह अकबर हो। आप क्या हो? आप तो पढ़ते लिखते हो नहीं, लेकिन आपके पास क्या है? खूब सारे पैसे हैं, खूब सारे आपके पास है। कैसे नहीं है? 94,000 रुपए खाली पढ़ने के दिए तुमने, 1 लाख 88,000 दिए क्या? अच्छा कम दिया, अब बेच की फीस बढ़ा दिया, आजकल 94 तो भी 88,000 यार कितने होते हैं? बस लाख में से 12,000 कम है, लाख में से कितने कम है? ये तो केवल किसके दिया आपने? है हमारे टाइम तो कितनी फीस थी? 12,000 ही थी। हाँ 16 दो, वो दो हिस्ट्री की नहीं, 2 सब्जेक्ट चलते हमारे, एक हिस्ट्री चलता तो 8,000 हिस्ट्री के लेते, 8,000 जीके के लिया करते, तो 16,000 प्री की ली थी, और फिर मेंस की और ली थी, कितनी ली थी वो? शायद 12,000 थी, 24 16 40 30 35,000 ऐसे कुछ थी, मैं भूल भाल गया, पर पहले तो बहुत कम सी फीस हुआ करती थी। अभी ये अब पैसे वाले लोग अब आए, तो पहले गरीबड़े गरीबड़े से आया करते थे ना, तो हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, आपके पास खूब सारे पैसे हैं, इसलिए अब 88 से बढ़ा के कितनी कर दी? 1,000 लोग वेटिंग में है, 1,000 लोग वेटिंग के अंदर है कि अगला बैच कल शुरू कर दो, तो 1,000 है। अब हमारी दिक्कत है कि न तो रूम न फैकल्टी, अब करें क्या? अब उन 1,000 लोगों, और आजकल तो पहले हमारे पास वैसे फोन आते कि किसी अफसर का फोन आया, कोई मंत्री संतरी फोन करते फीस कम करो, और हम बाद में उनसे पंगे लेते कि नहीं करेंगे। अरे मैं वो बोल रहा हूँ कि हाँ कोई होंगे नहीं करेंगे, अब तो पक्का ही नहीं करेंगे, और हम हमेशा पर यूं पंगे लेके डरते कि यार पंगे तो लिए हैं मोटे मोटे, ये कभी ना कभी बाद में अपना कुछ ना कुछ लोचा करेगा, बाद में कि होगा तब का तब देखेंगे, एक बार कम से कम इसकी बात तो नहीं मान। आजकल फोन आता है कि बिठा लो जैसे तैसे करके क्या ले लो, इसका एडमिशन ले लो आप, तो भीड़ भीड़ को खींचती है, भीड़। पहले यूं हमेशा डर लगता कि यार अपन ने बैच नहीं बनाया तो स्टूडेंट और कहीं चला जाएगा और कहीं पढ़ लेगा, अब स्टूडेंट कह रहा मुझे कहीं नहीं जाना, ये तुम तो पहले पकड़ो, अगला बैच कब शुरू करेंगे कुछ भी नहीं पता, बैच शुरू करने की डेट भी अनाउंस हो सकता है 26 को ही करना पड़ जाए, हो सकता है अगले भाई या तो इस मंगलवार को करना पड़ जाए, या इससे अगले, इस मंगलवार को 2 बैच शुरू होंगे, इस बैच को इस मंगलवार को 2 होंगे, उनके एडमिशन नहीं है, ये उससे अगले के एडमिशन है। वेटिंग तो वही है, इसके तो हो गए, इस वालों को तो बिठा लेंगे, वो तो जगह है। वेटिंग का तो मतलब है जिनकी जगह भी नहीं है, जिनको अभी वेट करना पड़ेगा अपना, वो जो अगला बैच है, अगले 2 बैच, जो 1,000 का मतलब 2 बैच हो गए, एक बैच में कितने बिठा लो? 500-600 बिठा लो यार, तो 2 बैच के अंदर कितने हो जाएंगे? जाके 1,000-1,200 हो जाएंगे, तो 1,000 तो अभी तक है,
तो बैच अनाउंस करने के बाद तो और क्या हालत होगी। तो मुझे लगता है आजकल लोगों के पास इतने रुपए आ गए कि फीस बढ़ाने का भी लोगों पे असर है। अब यदि ये फीस बढ़ा कर दें 1.5 लाख रुपए तो भी लोग हो रह जाए। और लोगों को आजकल वो लगने लग गया कि जो ज्यादा महंगा है वो ज्यादा कोई ना कोई बात तो है भाई साहब, तभी कितने ले रहे हैं ये 1.5 लाख ले रहे हैं। तो अब थोड़े दिन में फीस बढ़ा कितनी करेंगे, आप खुश हो जाओगे आपने कितने में एडमिशन ले लिया, है ना। पर आपको सर आप डेट भी कर देते तो भी हम आ जाते, हम अकबर हैं सारे, हमारे पास खूब सारे रुपए हैं। नहीं आपके पास रुपए, अरे और सारे रुपए और हमेशा मन में तो यही रखना कि अब हाँ कि ये कह रहे अभी हम पे लगाए जा रहे हैं। तो अभी कितने लगाए पापा ने, कितनी फीस दी, 88,000, फिर 1 महीने की तनख्वाह होगी। ये जो फीस लगा रहे हो कितने महीने की तनख्वाह है, 1 महीने बाद, एक नौकरी लगोगे, नौकरी लगोगे 1 महीने के अंदर ही तनख्वाह जाएगी। तो अभी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये बाद में इतना ज्यादा प्रॉफिट देगा जिसकी हद। पढ़ाई में किया गया निवेश कभी भी व्यर्थ, ये एकमात्र ऐसी चीज है कि इसके अंदर आप जितना निवेश करोगे, जितना इन्वेस्टमेंट करोगे, उतना ही वापस आपको क्या देगा, प्रॉफिट देगा। उतना ही वापस आपको इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट जो भी किया उसका आपको आउटपुट मिल जाएगा, उसका प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो राजी रहा कीजिए कि आप अभी जो पैसे लगा रहे हैं ये बाद में आपके क्या जाएंगे, काम। और में हो सकता है कि आपने बिजनेस में पैसे लगाए डूब गए, है ना, खेती में पैसे लगाए डूब गए, राम जी राजी नहीं हुए, बरसात नहीं है, फसल नहीं हुई। इधर नहीं है। इधर यदि किसी स्टूडेंट ने पढ़ाई की है, आप मुझे सिंगल उदाहरण नहीं बता सकोगे कि सर उसने मेहनत की थी फेल हो गया और उसके बाद उसका किसी भी प्रकार का कोई भी रिजल्ट नहीं है। हमेशा इधर पढ़ाई की है वो किसी ना किसी तरीके से आपको वापस फ्रूटफुल रहेगी, वापस आपके लिए लाभदायक रहेगी। तो इसमें नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम यूं मन ही मन सोचते रहते होंगे कि कितने लाख रुपए लगा दिए हमने। तो अभी लगाओगे फिर खूब सारे रुपए आएंगे आपको, और दुनिया में केवल किसकी माया है, किसकी माया है, पैसा हो तो ललित मोदी की तरह, है ना। लड़कों जिम विम जाने से कोई मतलब नहीं है कि बॉडी बनाई, जिम गए, अब तो कोई देख लेगी। ललित मोदी कुछ ही नहीं कर रहा है, केवल क्या छाप रहा है, मिस यूनिवर्स है अगली, कौन है। और उसमें तो उसने कहा अभी तो घूम ही रहा हूं मैं, है ना, ब्याह ब्याह का कुछ ही नहीं पता है, तो क्या कमाने केवल और केवल है। चलो लिखो, भारत मनोरंजन प्रधान देश है। मतलब 2 दिन पहले पूरे ट्विटर फेसबुक सब पे श्रीलंका श्रीलंका श्रीलंका, श्रीलंका डूब गया, भारत को क्यों नहीं देख रहे, भारत भी डूब जाएगा, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी ये क्यों नहीं, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी वो क्यों नहीं, गोटाबाया राजपक्षे भाग गया, क्या मोदी भी भाग जाएगा कभी, सब तरफ वैसी वैसी बातें चले। और एक ट्वीट हालात बदल गए भारत के। और सब ज्यादा तो वो मीम हुआ उसका पंचायत सीरीज वाला, देख रहे हो विनोद। वो देखी थी वेब सीरीज, वो बैठा हुआ जर्दा कूट रहा, नीचे विनोद बैठा है, देख रहे हो विनोद, विनोद का नहीं देखना मुझे। ऐसे ऐसे कांड दिखा रहे हो मुझे फालतू में।